हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th में त्रिभुज नाम का जो लेसन है मैथ में, उसका हम दूसरा प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहले प्रमेय का विलोम है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, यह है प्रमेय 2 और ये थेल्स प्रमेय जो पहला प्रमेय था उसका क्या है, विलोम है। प्रमेय पढ़ते हैं कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कोई रेखा है, वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। अब कहा क्या रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यहां से एक रेखा खींची गई है DE, DE, और रेखा खींची गई है तो ये रेखा क्या कर रहा है कि ये जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, आपका AB और AC, दो भुजाएं हैं, इनको बराबर अनुपात में विभाजित कर रहा है। बराबर अनुपात का मतलब कि AD बटा DB, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ऐसा रेखा है, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक रेखा खींची गई है। ठीक है, ये आपका हो गया D और ये हो गया E। तो AD, इसका और इसका अनुपात इनके अनुपात के क्या है, बराबर है। ऐसा हमको ज्ञात है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि वह जो तीसरी रेखा है, वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। कुल मिला के प्रमेय ये कह रहा है कि एक त्रिभुज में एक रेखा खींची गई है जो इन दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है। मतलब यह रेखा इस AB को AD रेशियो DB तथा इधर AE रेशियो EC, तो इधर का अनुपात इधर के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो हमको ये दिखाना है कि जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। ठीक है, ये दिखाना है। तो ज्ञात है, यहां लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। अब ज्ञात हमें क्या पता है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में रेखा DE इस प्रकार भुजाओं को विभाजित करती है कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, मतलब कि इनका अनुपात इनके अनुपात के क्या है, बराबर है। हमको सिद्ध ये करना है कि ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा क्या है, समांतर है। आप याद कीजिएगा, जो पिछला प्रमेय था, पिछले प्रमेय में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचे तो वह इन दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटेंगी तो ये भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित होते हैं। मतलब कि किसी त्रिभुज में हम इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दिए तो इन दोनों भुजाओं को कहीं ना कहीं काटेगा। अब इन भुजाओं को ये बराबर अनुपात में विभाजित करेंगे, मतलब कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा AC। कुल मिला के रेखा अगर समांतर होगा
तो अनुपात बराबर होगा। ये पहले प्रमेय में हमने पढ़ा था। इस प्रमेय में ये कहा जा रहा है कि अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि रेखा समांतर है। मतलब पिछले वाले प्रमेय का ठीक क्या है, उल्टा है। चलिए ज्ञात करना है, ज्ञात हो गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, D पैरेलल BC। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लिखते हैं रचना, रचना नहीं उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, समीकरण नंबर 1। इनका अनुपात इनके अनुपात के क्या है, बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर हैं। तो ध्यान देना, इसमें प्रमेय में कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि यह रेखा इसके समांतर है, वो तो हमको सिद्ध करके ले आना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक अपने मन से यहाँ से एक समांतर रेखा खींच रहे हैं, BC के समांतर एक रेखा खींच दे रहे हैं। ध्यान देना, BC के समांतर DF, हम ये मान रहे हैं कि DE समांतर नहीं है। हालांकि हमको सिद्ध करना यही है कि समांतर है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि समांतर नहीं है। और हम BC के समांतर एक नया रेखा DF खींचते हैं। तो लिखेंगे BC पैरेलल DF खींचा, BC पैरेलल DF खींचा। हालांकि इसको रचना में लिख सकते थे, रचना बना करके आप लिख सकते हैं चाहे तो रचना में यहाँ लिख सकते हैं, रचना में कि BC पैरेलल DF खींचा। ठीक है, BC पैरेलल DF खींचा। अगर लिख देंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। तो क्या विशेष कुछ नहीं है कि लिखा जाए, नॉर्मली समझिए। हमको सिद्ध करना है कि यह रेखा इसके क्या है, समांतर है। दिया क्या है कि इनका अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि समांतर नहीं है। और समांतर कौन है, DF। मान लेते हैं कि DF समांतर है, तो वही हमने लिखा है कि BC पैरेलल DF खींचा, BC पैरेलल DF खींचा। मतलब कि BC जो है ना, BC वो DF के क्या है, पैरेलल है, ये हमने माना है। तो प्रमेय के अनुसार, तो प्रमेय 1 के अनुसार अब बताइए भाई साहब कि प्रमेय 1 तो ये कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वह शेष दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। ये तो प्रमेय फर्स्ट है। प्रमेय फर्स्ट है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचते हैं और वो शेष दोनों भुजाओं को कहीं पर काटता है तो वहीं पर इनको बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करेगा। तो प्रमेय के 1 के अनुसार AD बटा DE, AD बटा DB, AD बटा DB किसके बराबर होगा, तो AF बटा FC के बराबर होगा, AF बटा FC के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, हम एक DF समांतर रेखा खींच दिए किसके, BC के। समांतर मान लिए हैं, हालांकि समांतर हमको D को सिद्ध करना है, तो उसी को सिद्ध करने के लिए हमको ये मानना पड़ रहा है। हमको ये नहीं पता है कि समांतर है कि नहीं है, तो इसलिए हम एक समांतर यहाँ पर खींच दिया। तो समांतर खींचे तो यह भुजा 2 भाग में बट ही रहा है यहाँ से, और ये भुजा भी यहाँ से 2 भाग में बट जाएगा, तो AF और FC। तो AD बटा DB इक्वल टू AF बटा FC। ठीक हो गया। समीकरण 1 और 2 को से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर, तो राइट हैंड साइड दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि AE बटा EC इक्वल टू AF बटा FC, AF बटा FC, AE बटा EC इक्वल टू AF बटा FC, AE बटा EC इक्वल टू AF बटा FC। ठीक है, दोनों साइड में 1 जोड़ दिया जाए।
दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ध्यान दीजिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए, तो AE बटा EC प्लस 1 इक्वल टू AF बटा FC प्लस 1, दोनों में 1 जोड़ दिया गया। तो AE EC एक ने EC एक ने EC प्लस AE बटा EC, देखिए बटा का जोड़ है, इसमें कुछ खास है नहीं, भिन्नों का जोड़ है, तीनों गुणा करके जोड़ देते हैं। उसी तरह AF में FC एक ने FC प्लस AF, मैंने AF प्लस FC, अब बटा हो गया FC। अब AE प्लस EC थोड़ा देखिए क्या है, AE प्लस EC, AE प्लस EC मिला के हो गया AC, तो ऊपर हो गया AC, नीचे हो गया EC बराबर AF प्लस FC देखेंगे तो AF प्लस FC, ध्यान दीजिएगा AF प्लस FC, AF प्लस FC, ये भी मिला के AC हो गया, बटा नीचे क्या हो गया FC, ऊपर से AC से AC कट गया, 1 बाई EC इक्वल टू 1 बाई FC, फिर यह गुणा FC एक ने FC बराबर EC एक ने EC, मतलब FC इक्वल टू EC, FC इक्वल टू EC, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो FC है वो EC के बराबर है, और यह तभी संभव है जब F कहाँ पर होगा, E पर होगा, नहीं तो E कहाँ होगा, F पर होगा। मतलब F से लेकर C तक का दूरी और E से लेकर C तक की दोनों दूरी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो ये तो तभी संभव है जब F कहाँ हो, E पर हो, नहीं तो E कहाँ हो, F पर हो। तो E F पर हो नहीं सकता है क्योंकि F तो हम अपना मन से खींचे थे, E पहले से दिया हुआ है, E पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो F है वो कहाँ पर होगा, E पर। अब लिखेंगे यह तभी संभव है जब बिंदु F तथा E एक ही हो, बिंदु F तथा E एक ही हो, अर्थात जो DE है, DE ही, अर्थात DE ही FE है, अर्थात DE ही FE नहीं, सॉरी DE ही DF है, DE ही DF है। तो जब DE ही DF है तो देखिएगा DF तो हमारा BC के समांतर है, DF किसके समांतर है, BC के समांतर है, अतः DE पैरेलल BC, अतः DE क्या है, पैरेलल है BC के, क्योंकि DE और DF एक ही है और DF आपका समांतर है किसके, BC के। तो जब DF BC के समांतर है और DF ही DE है, ध्यान दीजिएगा DE DF एक ही है, क्योंकि F E पर होना चाहिए, नहीं तो E F पर होना चाहिए, इसका मतलब F कहाँ पर है, E पर है। तो DF ही क्या है, DE है, और DE किसके समांतर हो गया, BC के समांतर, क्योंकि पहले से खींचा गया था कि DF किसके समांतर है, BC के समांतर। तो इस तरह से DE पैरेलल क्या हो गया, BC, और ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये हो गया आपका प्रमेय नंबर 2। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रमेय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।